हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पहला वीडियो में आपको समझाया था कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और डिजिट के बारे में ये हम समझते हैं कि अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आप अच्छे तरीके से इस सारे चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं पूर्णांक के बारे में। देखिए दोस्तों, हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो यहाँ पर पढ़ाई से रिलेटेड सारी बात करेंगे। मेरा काम होगा आपको पढ़ाई में इतना मन लगा दे कि आपको सारा चीज़ आपको इसी में दिखाई देना चाहिए। यहाँ पे कोई कॉमेडी का वीडियो नहीं चल रहा है और हम नहीं बना रहे हैं जिससे कि आपको आनंद आए। अगर आपको कॉमेडी का वीडियो देखना होगा तो आप कहीं और चैनल पे देख सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ाई करने के लिए आए हैं तो इस चैनल पे आपको वो सारा चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो आइए अब हम पूर्णांक पढ़ेंगे और पूर्णांक में क्या क्या चीज़ पढ़ना होता है, प्रश्न कहाँ से बनता है, उसमें कितने प्रकार से सवाल बनते हैं, इस सारी चीज़ को डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला आप हेडिंग डाल लीजिएगा। और एक और बात, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ देखना नहीं है, उसको लिखना भी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा, पूर्णांक किसे कहते हैं। ठीक है, इसको देखिए सबसे पहला है पूर्णांक के बारे में। तो आप हेडिंग डाल लीजिए पूर्णांक। एक मिनट। पूर्णांक, पूर्णांक इसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। इंटीजर, इंटीजर। सबसे पहला हम ये समझते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, क्योंकि डिफिनेशन में सारी चीज़ छुपा होता है। तो अगर आप इसका डिफिनेशन समझ जाते हैं तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका डिफिनेशन क्या कहता है। इसका डिफिनेशन कहता है कि वह संख्या जो P बाय Q के रूप में लिखा हो एवं Q बराबर 1 हो, उसे यहाँ पे उसे पूर्णांक कहते हैं। इसका दूसरा डिफिनेशन भी है, आप लोग इसको इस तरह से कहीं जानते होंगे। इसका दूसरा डिफिनेशन या करके हम यहाँ पे लिख रहे हैं। या यहाँ पे हम लिखते हैं धनात्मक संख्या, एवं ऋणात्मक यहाँ पे ऋणात्मक संख्या, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं इरेजर से। यहाँ पे ऋणात्मक संख्या और शून्य को शामिल
करने पर प्राप्त समूह पूर्णांक कहलाता है। कहीं कहीं आप ये डिफिनेशन देखते होंगे, ठीक है, दोनों सेम है, ठीक है। जहां पे आपको जो याद हो सके आप याद कर लेंगे इस बात को। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, आइए दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। पूर्णांक को जेड या आई से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूर्णांक को हम जैसे देखिए माइनस इन्फिनेटिव से बढ़ते जाएंगे, -1 0, उसके बाद 1 2 और ये डॉट डॉट प्लस इन्फिनेटिव तक जाएंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे इधर आपका -2, इधर जो होगा -2 हो जाएगा, ये कॉमा करके माइनस। देखिए यहाँ आप यहाँ देखेंगे, देखिए माइनस इन्फिनेटिव से ले करके बीच में डैश है, ठीक है। उसके बाद -2 फिर -1 0 +1 +2 डॉट 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 प्लस इन्फिनेटिव तक। ये जो नंबर का कलेक्शन होता है इसी को हम पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर भी ऐसा लिख दिया जाए जेड के ऊपर, आपको कहीं पर भी जेड के ऊपर ऐसा प्लस ऐसे लिख दिया है, इसका मतलब होता है पॉजिटिव नंबर के बारे में बात कर रहा है। आप यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जेड पूर्णांक पॉजिटिव नंबर के बारे में 1 2 इस प्रकार से, ठीक है। दूसरा आपको क्या पूछेगा, अगर आपसे ऐसा कहा जाए कहीं पर भी जेड के ऊपर माइनस लिख दिया जाए, छोटी छोटी बातों को समझते हैं पहले, तो आपको हमेशा -1 -2 ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे। जीरो के बारे में हम समझते हैं, जीरो क्या होता है। जीरो जो है एक उदासीन नंबर है। क्या है? उदासीन है। इस बेचारे को कोई पूछने वाला नहीं है, न तो इसके ऊपर प्लस चार्ज है और न ही माइनस चार्ज। कहने का मतलब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते, ये भी गलत है। ये सारे चीज को हम एक बार बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे हैं और इस चीज को आप समझिए, ठीक है। आपको बोझ नहीं लगना चाहिए कि मान लीजिए क्या ये सब पढ़ चुके हैं। अगर पढ़ चुके हैं तो एक बार आप देखिए, जो कहीं पे आपको कहीं नया कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो जीरो जो है एक उदासीन नंबर है, ठीक है। आपसे यहां पे चलिए दूसरे स्लाइड पे लेके चलते हैं आपको हम। देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें पूछा जाता है पूर्णांक में कि सबसे बड़ा पूर्णांक। तो अगर आप लोग जानते होंगे तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का सबसे छोटा और धनात्मक पूर्णांक, तो आप 1 कहेंगे। क्या बोलेंगे? 1। दूसरे पेज पे चलते हैं। आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए सबसे बड़ा और ऋणात्मक पूर्णांक कहेगा तो आप याद रखेंगे -1 होता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। सबसे बड़ा और ऋणात्मक पूर्णांक कहेगा तो -1 होता है, और सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कहेगा तो
सॉरी, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक कहेगा तो अनंत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए ये जो है आपका अनंत का सिंबल है, अनंत होता है यानी। ठीक है, और एक और जीरो के बारे में बता चुके हैं। जीरो क्या है? एक उदासीन नंबर है। ऐसे सवाल पूछता है, उदासीन संख्या, उदासीन संख्या। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे बात जो है आपको पूर्णांक से रिलेटेड ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए तो आइए अब हम अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे, देखिए इसके बाद अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। इसको आइए नेक्स्ट अभाज्य, एक मिनट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। अब अभाज्य संख्या के बारे में समझते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है, इससे कितने प्रश्न पूछते हैं, सारे चीज को देखिए। इसका डिफिनेशन होता है वह सभी संख्या, वह सभी संख्या जिसका गुणनखंड, सॉरी गुणनखंड नहीं, सॉरी, वह सभी संख्या जिसका गुणनखंड एक और स्वयं जिसका गुणनखंड एक और स्वयं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए इसका एक और डिफिनेशन है कि वह संख्या जिसका ठीक दो फैक्टर हो यानी दो गुणनखंड हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। या आप एक डिफिनेशन अभी लिखाए हैं। अब देखिए समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से आपको हम क्लियर करते हैं, क्योंकि जब तक एग्जांपल नहीं लेंगे तो फिर आपको पूरा क्लियर होगा नहीं। जैसे देखिए आप, हम यहाँ पे लिखते चलते हैं, याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर आप देखिएगा ये एक न तो भाज्य न ही अभाज्य, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिएगा ये एक से करता है और स्वयं से करता है। ठीक है, इसका दो फैक्टर है, ये एक से करता है और स्वयं से करता है। लेकिन आप इसको देखेंगे तो देखिए एक से भी करता है, ये दो से भी करता है और चार से भी करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 जो है एक और स्वयं से करता है, और 6 को देखिएगा तो ये एक से भी करता है, दो से भी करता है, 3 से भी करता है और 6 से भी करता है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़े हैं अभी, इसका डिफिनेशन क्या देखे हैं
कि देखिए ये डिफिनेशन कहता है जो एक और स्वयं से करता है। तो भाई यहाँ पर ये जो देख रहे हैं एक और स्वयं से करता है, सॉरी यहाँ पर 3 होगा, ये एक और स्वयं से करता है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि 2 से ज़्यादा कट रहा है, ये भी नहीं होगा, ये आपका 3 नंबर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, जो एक और स्वयं से कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अभाज्य संख्या पे क्या क्या सवाल बनते हैं इस पर देखेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, अभी हम आपको क्या समझाए हैं, डिफिनेशन समझाया है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर के 100 तक में, देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, 1 से 100 तक कितना अभाज्य संख्या होगा। तो आप याद रखेंगे 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या जो होता है आपको 25 गो होगा। ठीक है, दूसरा सवाल यहाँ पे बनता है 1 से 50 तक में, 50 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या होता है। तो आप कहेंगे अभाज्य संख्या यहाँ पे लिखेंगे तो फिर स्पेस नहीं बचेगा, फिर भी ठीक है देखते हैं, लिखिए 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यहाँ पे आपका हो जाएगा 15। ठीक है, और 50 से 100 तक, यहाँ पे 50 से 100 तक, 50 से 100 तक अभाज्य, 50-100 तक कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर 50 से 100 तक में कितना होता है, 10 गो होता है। ठीक है, तो अभी तक जो है हमने सीखा कि आपसे पूछा जाएगा कि 1 से लेकर के 100 तक में कुल अभाज्य संख्या तो 25 गो, आपसे पूछा जाएगा 1 से लेकर 50 तक में कुल अभाज्य संख्या तो 15 गो। ठीक है, और पूछा जाएगा आपको 50 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या, तो इसको यहाँ पे होता है 10 अभाज्य संख्या। ठीक है, यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात आप याद रखेंगे, अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या कहते हैं। रूढ़ संख्या याद रखिए, एक ही व्यक्ति के 2 नाम जैसे होते हैं, घर पे नाम किसी का राम है, किसी का श्याम है घर पे ही, उसी प्रकार से अभाज्य संख्या के 2 नाम है। ठीक है ना, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, चलिए अब याद रखिएगा यहाँ पे प्रश्न कितने प्रकार से बनेंगे। सवाल बनेगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या, शब्द को सुनिएगा, अभाज्य संख्या, तो आपका उत्तर हो जाएगा 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, लेकिन यहाँ पे एक यही बात को कैसे पूछेगा समझिएगा, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसका उत्तर कितना हो जाएगा, ये भी 2 ही होगा। ये बहुत मजेदार बात है कि देखिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी 2 है और सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या भी 2 है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला पूछेगा आपसे कि सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा। तो देखिए ये 3 होगा। आप एक नहीं कहेंगे, एक ऐसा है जो स्वयं से करता है, इसके अलावा किसी से नहीं करता है, लेकिन ये 1 और 3 से करता है। तो ये 3 क्या है, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या है। क्लियर है ये बात। चलिए
इसके बाद इसमें एक आता है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि त्रि अभाज्य अभाज्य संख्या बताइए। तो आप कैसे बताएंगे? तो देखिए दोस्तों, पहले त्रिअभाज्य होता क्या है, वो यानी कि वैसा तीन अभाज्य संख्या का एक पेयर जिसका डिफरेंस 2 होना चाहिए, ठीक है, उसको त्रिअभाज्य संख्या का एक युग्म कहते हैं। और दुनिया में केवल एक ही उसका ग्रुप है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो इसको आप आसानी से याद कर लेंगे। कौन कौन है? 3, 3, 5 और 7। इसके अलावा कोई है ही नहीं। तो आप इसको आसानी से याद कर लेंगे, 3, 5, 7। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए सबका डिफरेंस 2-2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको अभाज्य संख्या से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर इसको और बेहतर तरीका से और बेहतर याद करना है तो एक हम ट्रिक याद किए हैं और आपको भी याद करना होगा। ट्रिक के माध्यम से हम समझाते हैं। जैसे देखिए ये ट्रिक है, ट्रिक 44, 22, 32, 23, 21। ये आपको ये बताएगा इसका मतलब क्या होता है। समझिए दोस्त, इसका मतलब होता है जो 0 से 10 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है। तो आप कहेंगे 4 गो। फिर आपको 10 से लेकर के 20 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे जो 4 गो। फिर आपसे पूछा जाएगा 20 से लेकर के 30 तक में कितना है, तो आप कहेंगे 2 गो। फिर आपसे पूछा जाएगा 30 से 40 तक में कै गो है, तो आप कहेंगे 2 गो। फिर आपसे पूछा जाएगा 40 से 50 तक में कै गो है, तो आप देख रहे हैं 3 गो हो जाएगा। फिर इसको हम थोड़ा सा इधर बताते हैं। फिर देखिए यहाँ पे 50 से लेकर के 60 तक में कै गो होगा, 2 गो। फिर आपको 60 से लेकर के 70 में कितना अभाज्य संख्या होगा, 2। यानी 60 से लेकर के 70 के बीच में 2 गो होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको देखिए लिखते हैं। यहाँ पे ये जो होगा आपका, इसमें 3 गो होगा 70 से लेकर के 80 के बीच में। फिर यहाँ पर देखिएगा 80 से 90 के बीच में। और यहाँ पे दूसरा कलर लेके तो हम दिखाना चाहते हैं आपको। और ये एक जो देख रहे हैं ये आपको 90 से लेकर के 100 तक में एक ही होगा, और वो आपका हो जाएगा कौन, 97। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए इसका जो है ना कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है, कोई ऐसा एक फार्मूला नहीं जिसके मदद से आप निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसके लिए चूंकि देखिए जो कम होता है, जो एक नियम पे नहीं लागू होता है, उसको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पूछा जाएगा आपसे कि देखिए ये 100 मान लेते हैं, 100 क्या ले ले क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पे एक सवाल लेते हैं 143। एक हम प्रश्न ले लिए हैं 143। अब आपको चेक करना है यह प्राइम है कि नहीं है, यानी अभाज्य है कि नहीं, अभाज्य है या नहीं। इसको कैसे याद करेंगे? तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे 143 ऐसा कौन सा नंबर जिसका वर्ग इसके नजदीक होगा। तो आप कहेंगे देखिए 143 से इसके नजदीक यानी इससे जस्ट बड़ा, तो आप कहेंगे 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जिस तरह लोहा लोहे को काटता है उसी प्रकार से इससे 12 से छोटा प्राइम नंबर को लिखना है। तो 12 से छोटा 11 होता है, उसके बाद आपके इसका प्राइम नंबर 7 होता है, उसके बाद 5 होता है, इसके बाद 5 होता है, 3 होगा। ठीक है, उसके बाद आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई भी प्राइम नंबर अगर इस 143 को अगर काट देगा तो हम कहेंगे यह प्राइम नहीं है। लेकिन
अगर नहीं काटेगा कोई भी प्राइम नंबर तो हम कहेंगे प्राइम नंबर है। थोड़ा सा बात आपको अजीब लग सकता है, लेकिन ये ठीक है, एक बार समझिए फिर से। कहता है कि इसके जो देख रहे होंगे 12 से नीचे जो देख रहे हैं जितना भी प्राइम नंबर लिखे हैं यहाँ पर भी, अगर इस किसी से भी ये कट जाता है 143 तो हम कहेंगे यह प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर नहीं कटता है तो हम कहेंगे यह प्राइम नंबर है। देखिए हमने देखा 2 से तो कटेगा नहीं, चूंकि इसका एक अंक 3 है। 3 का रूल कहता है सभी अंकों को जोड़ दीजिए, और क्या 3 से करता है 4 3 7 1 8, नहीं करता है 3 से, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 दूना 14, 7 से भी नहीं कटे, 11 से देखते हैं चेक करके, तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 से ये कट गया है। इसका मतलब यह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, यह अभाज्य संख्या क्या है, नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। इसी के बाद आता है ट्विन प्राइम नंबर। इसको बोलते हैं जुड़वा, जुड़वा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये फिल्म वाला जुड़वा नहीं होता है जो किसी को मारेगा और दर्द होगा। ये आपका जो है ये एक आपका पढ़ना पड़ता है, इसमें नंबर में आता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या, ट्विन प्राइम नंबर। ये होता क्या है तो आप याद रखेंगे दोस्तों, इसका डिफिनेशन देखिए। किसी चीज को आप समझने के लिए, किसी के बारे में आप ही सोचिए, किसी के बारे में जानना होता है तो आप क्या करते हैं, पहले उसका नाम जानते हैं, फिर उसका एड्रेस जानते हैं, तब उसके बारे में पूछते हैं। तो पहले इसके पता तो बारे में चले, आखिर में ये जुड़वा अभाज्य संख्या किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, तो इसके बारे में हम सीखेंगे। देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, इसका डिफिनेशन होता है दो लगातार अभाज्य संख्या के बीच, दो लगातार अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर, डिफरेंस, अंतर 2 हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? चलिए, ये बात क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पे जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है, इसके बारे में क्या है, कितना, बस ये नॉर्मल है, आपको याद रखना पड़ेगा। जुड़वा अभाज्य संख्या जो होता है दोस्तों, देखिए जैसे कि आप 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इसी प्रकार से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया, जुड़वा अभाज्य संख्या जब भी पूछा जाएगा तो देखिए इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, फिर ये 1 हो गया, फिर इसका डिफरेंस 5 और कितना आ रहा है, 2, इसका डिफरेंस 2, फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना, 2, यानी ये एक ग्रुप में हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया। तो इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए 1 से 100 तक में, चूंकि जुड़वा अभाज्य संख्या लिखेंगे तो फिर नंबर ज़्यादा हो जाएगा, आप समझ जाइएगा कि अब इसी के बारे में बात हो रहा है। तो 1 से लेकर के 100 तक में कुल कितना जुड़वा अभाज्य संख्या होगा, तो 8 गो होगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको जुड़वा अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पे, चूंकि हम वीडियो लंबा हो रहा है, एक कंसेप्ट को बता करके इसको यहीं तक छोड़ेंगे। ठीक है ना, चलिए। इसी में आता है एक कंसेप्ट सह अभाज्य संख्या। क्या आता है, सह अभाज्य संख्या। इसको हिंदी में कहते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, उसी से रिलेटेड इसलिए बता रहे हैं। ठीक है ना, देखिए इसका क्या डिफिनेशन है, इसके बारे में क्या है, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे
2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF, इसको ध्यान दीजिएगा, HCF एक होना चाहिए, एक हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक एग्जाम्पल से आपको हम क्लियर कराते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 4 और 9। देखिए दोस्तों 4 और 9 का HCF कितना होता है? तो आप कहेंगे 1, इसलिए यह जुड़वाभाज्य स्वाभाज्य संख्या। ओ सॉरी, यहाँ पे हम गलती लिख रहे हैं दोस्तों। थोड़ा सा ये जो है इसको थोड़ा मिटाते हैं। बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है। जुड़वा नहीं हो, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा आप इस कभी कभी दिमाग ध्यान नहीं दे पाते हैं और जो लगता है जो हम सही लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, इस बात को आप समझ रहे होंगे, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए स्वाभाज्य संख्या का मतलब क्या, जिसका HCF 1 होना चाहिए। आप कहेंगे देखिए दोस्तों ये 2 है और ये 6 है, तो क्या ये स्वाभाज्य, इसका पहले तो ये समझते हैं कि इसका HCF होता कितना है। तो HCF कितना हो रहा है? तो आप कहेंगे सर HCF तो इसका 2 आ रहा है। जब इसका HCF 2 आ जाएगा तो अभी हम डिफिनेशन समझाएं आपको कि देखिए वह सभी संख्या स्वाभाज्य संख्या होगा जिसका HCF 1 होना चाहिए। आप बताइए यहाँ पर HCF 2 आ रहा है तो क्या ये होगा? तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये होगा। जैसे देखिए अगर यहाँ पे हम 3 नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2, 5 और यहाँ पे 9, तो देखिएगा यहाँ पे इसका HCF जो होता है, इसका HCF 1 आता है। ठीक है ना, लेकिन मान लेते हैं 4 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं और ये 10 ले लीजिए, तो इसका HCF कितना आ जाएगा? HCF, तो आप कहेंगे इसका HCF 2 आ जाएगा। लेकिन अभी हम जस्ट समझा के आए हैं आपको कि वही संख्या का पेयर स्वाभाज्य संख्या कहलाएगा जिसका HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ये होगा, लेकिन ये नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। दोस्तों देखिए अगर आप कोई चीज़ देखते हैं, कॉमेडी का वीडियो होती है, कितना मज़ा आता है। मज़ा आप इसलिए आता है क्योंकि आपको वो देखने में रुचि है। अगर आप इसको भी देखिएगा 1 बार 2 बार, कोई बोझ नहीं है। और आप हमें ये आपका काम रह गया जो हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर आप जो पढ़ाते हैं वो समझ में आता है कि नहीं आता है, कितना आता है, ये परसेंटेज ज़रूर हमको लिखिए ताकि हमको एक कॉन्फिडेंस मिल पाए और उससे कि और हम बेहतर चीज़ आपको हम बता पाएँ। क्योंकि जो भी टीचर के लिए बस यही एक चीज़ होता है, हम इसे अपने आप को हम मतलब बच्चे के जो आता है फीडबैक, उससे हम अपने आप को नापते हैं कि चलो भाई बच्चा इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं तो फिर ज्ञान रहने के बावजूद भी नहीं समझा पाएंगे तो फिर वो बेकार है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, इसको देखना है, और इसके अलावा कहीं आपको कोई भी किताब, कोई बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। और जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना आप याद कर लेंगे तो यकीन मानिए कोई भी किताब में सवाल अगर बिल्कुल 0 से पूछेगा तो आप उसको बना पाएंगे। ठीक है, तो हम यहीं तक छोड़ते हैं और ये आपका काम है कि अन्य बच्चों तक आपको पहुंचाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हर एक बच्चे को इसको दिखाइए। जो बच्चे पढ़ने से भागते हैं कि नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा है, उस सब को चलो एक चैनल आया है उस पर तुम पढ़ो और देखो कैसे नहीं समझ में आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं तक छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे की बात करेंगे।